सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम आप सबको बताएंगे कि किन्नरों को ट्रेनों से क्यों निकाला जा रहा है और किस बात से निकाला जा रहा है। और इसके बाद से हम आपको एक बात बताएंगे ज़रूर कि ये जो कर रहे हैं ना, तो ये इनके आगे हम बताएंगे कि मतलब ये किन्नर क्या थे और कब थे और आज इन्हीं की वजह से क्या सब हो रहा है। ठीक है, इनका भी जानकारी हम देंगे आप सबके लिए। तो चलिए हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि टाटा नगर स्टेशन से अब किन्नरों का ट्रेनों पर चढ़ना संभव नहीं होगा। अब देखिए, ये बात तो ठीक है कि चढ़ना नहीं होगा। ठीक है, आगे हम एक बीच में एक बात बताएंगे आप सबको। अब वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है क्योंकि आरपीएफ ट्रेनों में औचक जांच अभियान चलाएगी। ठीक है, औचक जांच अभियान चलाएगी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम बता रहे हैं इसके आगे। इससे ट्रेनों में किन्नर मिलने पर आरपीएफ रेलवे एक्ट में कार्रवाई करेगी। ठीक है, स्टेशन और ट्रेन से पकड़े जाने पर किन्नरों पर 500 से ज़्यादा 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना का धावना है। ठीक है, देखिए बताइए इस पर ये अच्छा चलिए ये गौर कीजिएगा। ठीक है, 500 से यहाँ पे दिया है कि 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, 500 से 1000 रुपया ले लेंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि जब हमारा देश लड़ रहा था तो किन्नरों ने वहाँ पे ट्रेन से ही भीख मांगे। ट्रेन से नहीं मांगते हैं और घूम घूम के मांगते हैं नाच के। उन्होंने कर्जा दिया था कि हमारा देश लड़ रहा है, वो देश के लिए कर्जा दिया था, बताइए। और इन लोगों को नौकरी मिल सकती है, ना कहीं रहने के लिए मिल सकता है, ना इन लोगों को सरकार कुछ देती है, कुछ नहीं देती है। ये क्या करते हैं, ये ट्रेन से मांग के अपना पेट को पालते हैं। ठीक है, ये ट्रेन से मांग के ही अपना पेट पालते हैं। और ये मत भूलिएगा कभी कि ये जब हमारा देश लड़ रहा था तो इन्होंने ही कर्जा दिया था कि क्योंकि हम लोग के देश के लिए किसी चीज़ की कमी ना हो। इस बात को भूलिएगा मत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो इस बात से कोई गौर नहीं कर रहा है। आज नया ज़माना आ चुका है तो ये बात भूल चुके हैं कि हमारे देश में जब लड़ाई लगी थी तो किन्नरों ने ही कर्जा दिया था हमारे देश के लिए। और किसी में दम क्यों नहीं था, ये सब जितने बड़े बड़े लोग हैं क्यों नहीं दे रहे थे, बाकी जितने ये सब थे क्यों नहीं दे रहे थे, क्यों किन्नर ही दे दिए। उन लोग पे क्या हुआ, मतलब उन लोगों से क्या विरोध हुआ था, वो क्या सोच रहे थे कि हमारा देश हमारा आगे चल जाए, और कोई ये सब के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। ठीक है, तो चलिए उसके बाद से यहाँ पे आगे दिया है कि यात्रियों की शिकायतों पर दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश हुआ है कि ट्रेनों को किन्नरों से मुक्त करें। ठीक है, बताइए यहाँ पे किन्नरों से मुक्त करा रहा है और उसके आगे हम बताएंगे आप सबको। चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है इसको लेकर 15 दिन के चक्रधारू मंडल की ट्रेनों में जांच अभियान शुरू हुई है। ठीक है, जांच अभियान शुरू हो गई है। चलिए ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है जानकारी के अनुसार मुंबई और दिल्ली मार्ग की ट्रेनों में किन्नर ज़्यादा चढ़ते हैं। चलिए ठीक है, किन्नर ज़्यादा चढ़ते हैं, वो मांगते हैं, खाते हैं, अपना पेट पालते हैं वो। लेकिन अपना पेट पालते हैं, आप सबको मतलब आप देखिए ना, उन लोगों को ना नौकरी मिल सकती है, ना उन लोगों को कोई कुछ दे सकता है, ना सरकार कुछ देती है, ना कहीं जाएंगे तो उन लोग को समाज में इज्जत कोई देगा, कोई नहीं देगा। समाज में अगर जाएंगे बैठेंगे तो इस साला ये किन्नर है, इसके पास कहाँ बैठ रहे हो, ये किन्नर है, हट जाओ, ये वो फलान ठिकान, इतनी बात चलती है कि पूछो मत। लेकिन इन्होंने ही बताइए, जो पूरा शरीफ है, जो ईमानदार है, उन्होंने तो दिया ही नहीं, देश के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने देश की बात आई तो पीछे भाग गए साला सब। लेकिन ये जब देश के लिए लड़ रहे थे, जब देश के लिए हमारे सैनिक लड़ रहे थे, तो इन लोगों में वो क्षमता थी कि हम लोग भीख मांग रहे हैं लेकिन हम लोग अपने देश के लिए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों इन लोगों के मन में आया,
क्यों है? जब सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, ना रहने के लिए कुछ दे सकता है, ना समाज में इज्जत दे सकता है, ना कुछ नहीं दे सकता है, तो ये तो अपने पेट पालने के लिए न मांग रहे हैं। तो भाई जितना मांग रहे उतना दे दीजिए। अब ये थोड़ी नहीं कि इन लोग को चढ़ने ही नहीं दे, ना कुछ करने दे। तो बताइए इससे मतलब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये बात को ज़रा गौर से समझिएगा और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये देश में जब लड़ाई लगी थी तो इन्होंने ही कर्जा दिया था। इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद से चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इससे आगे लिखा है यहाँ पे, इससे परेशान यात्रियों ने ट्विटर एवं रेल मदद ऐप से शिकायत की थी। बताइए शिकायत कर दी थी क्योंकि किन्नरों पैसे नहीं देने पर यात्रियों से अभद्र व्यवहार करते थे। बताइए अब वो तो मांग रहे हैं भाई, जितना 10-5 रुपये दे दीजिए। अब वो मांग रहे हैं और वो मांग रहे हैं, ठीक है, उनका काम है मांगना। अब वो मांग रहे हैं, पीछे से आप खोदेंगे, उन लोगों को परेशान करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। उन लोगों का काम ही है कि वही सब करना। और उन लोगों को अगर आप चुपचाप यहाँ पे अगर आपके पास 2 ही रुपया है, नहीं है तो बोल देना कि भाई नहीं है। और वहाँ पे अगर नहीं है तो उसके पास बैठ कर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है? किसी को भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि उन लोग को समाज में इज्जत नहीं है तो आप उसका मजाक ना उड़ाइए। देखिए मजाक उड़ाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबका भी कोई मजाक उड़ाएगा। हाँ पता है कि इतना उन लोगों को समाज में इज्जत नहीं है, सरकार ना कुछ दे सकता है, ना उन लोग को नौकरी मिल सकती है, ना वो कहीं रह सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं ना। तो इतना के लिए आप सब मना मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए लड़े थे। वो समझ ली कि वो हमारे देश के लिए लड़े थे, तो उन लोगों का भी इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। फिर से यहाँ पे दिया है यात्रियों के परेशानी जानकार रेलवे आरपीएफ ने कि ये पीछे पड़े हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आरपीएफ के माध्यम ट्रेनों को किन्नरों से मुक्त कराना चाहता है, ठीक है। अब बताइए ट्रेनों पे चढ़ने से मुक्त कराना चाहते हैं। अब एक खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ और देखेंगे। चलिए इसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं। हालांकि आरपीएफ स्टेशन पर अभियान चलाकर किन्नरों को पकड़कर रेलवे कोर्ट में पेश करती है, लेकिन से वे देखिए अब यहाँ पे दिया है कि वो तो कोर्ट में पेश कर रही है, ठीक है। मान लीजिए कि कोर्ट में उनको पेश कर रही है, वहाँ पे दे रही है, लेकिन उस कोर्ट में ये बात नहीं आ रही थी, इन्हें बात आ ही नहीं रही है कि हम लोग के देश के लिए लड़े थे, ये कुछ किए थे। अब बाकी जो जज थे कोर्ट में जो बैठे थे वो क्यों नहीं दे रहे थे, ये भी तो बात हो सकती है ना। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमारे देश के लिए अगर इतना कुछ किए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ही भाई। उन लोग को अगर नौकरी दे दीजिए वो नहीं मांगेंगे, नौकरी दे दीजिए उन लोगों को, वो नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। वो नौकरी सरकार आप दे दीजिए, वो नहीं मांग सकते हैं, वो नहीं घूम के किसी को परेशान कर सकते ना, उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से अगर हम लोग आगे देखें, जुर्माना देकर छूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है लेकिन से वे जुर्माना देकर छूट जाते हैं और फिर ट्रेन पर चढ़कर यात्रियों से पैसा मांगते हैं। बताइए ना नौकरी मिल सकती है, ना रह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना आप इज्जत समाज में इज्जत दे सकते हैं। आप सभी बताइए कि कभी आप किन्नरों को आते हैं तो इज्जत उन लोगों को देते हैं समाज में? कभी नहीं देते, कोई नहीं देता है, कोई नहीं, चाहे हमारे घर हो चाहे कोई भी हो घर हो, लेकिन इज्जत सबको देना चाहिए भाई, चाहे वो गरीब हो अमीर हो चाहे कुछ हो। लेकिन ये बात जान लीजिएगा, ज़्यादा उनसे बहसिएगा मत। तो ये बहसने वाला सिस्टम भी बहुत चल रहा है उन लोगों से। अगर देखिए वो सब इतना वो दिल की इतना वो अच्छे इंसान हो गए थे। बताइए वो देश लड़ाई पे लड़ रहा था, सब लोग थे, जज थे, कलेक्टर थे, बाकी बड़े बड़े सब लोग थे, लेकिन उन लोग के दिमाग में ये नहीं है कि हमारा देश लड़ रहा है, हम पैसा दे, चाहे कोई भी कुछ भी हो। लेकिन इन लोग के मन में बताइए सारे किन्नर मिलके वो कर्जा दिए थे देश के लिए कि हमारे देश में लड़ाई लगी है। बताइए इतना उन लोग के दिमाग में आ गया था। लेकिन इन लोग और ना उन लोग को नौकरी मिल सकता है, ना रह सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेन में चढ़ के मांग रहे हैं तो आप इज्जत से पेश आइए, इज्जत से उन लोग को जाने दीजिए। 2 ही रुपया है तो 2 ही रुपये दे दीजिए, नहीं है तो बोल दीजिए कि नहीं है। लेकिन पीछे से खोदी वाला सिस्टम मत कीजिए कि उन लोगों को परेशानी हो और वो भी कुछ बोले इसी के कारण बस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन
आपके पास जाती रहे। सो गाइस, तो इन सब लोगों के लिए दिल से धन्यवाद, लेकिन उन लोगों को परेशान ना करे और उन लोगों को चैन से खाने दे भाई। उन लोगों का भी तो घर नहीं है, वो भी तो मांग के ही खा रहे हैं। ना समाज में इज्जत मिल रही है, ना उन लोगों को नौकरी मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो कम से कम उन लोगों को अपने बल पे कमा रहे हैं तो उन लोगों को तो करना चाहिए ना। उन लोगों को वो काम तो करने दीजिए। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, परेशान मत कीजिए। परेशान करेंगे तो वो भी परेशान होंगे, वो भी बोलेंगे। अगर आप मज़ा लेंगे तो वो भी मज़ा लेंगे, और ज़्यादा वो अगर वो तो सबसे ज़्यादा मज़ा ले लेंगे। वो आपसे इतना मज़ा ले लेंगे कि आप सब कहने लगेंगे कि वो छेड़खानी कर रहे हैं। तो उन लोगों का यही काम है भाई। तो उन लोग का यही काम है, उन लोग को परेशान ना करें तो ही सबसे अच्छा है। और बताइए, अगर आप ट्रेन पे चढ़ने ही नहीं देंगे और उन्हीं से उन लोग को मांगना है, बताइए अगर कभी फिर दिक्कत आ गई, मान लीजिए कि वो कभी दे ही दिए, फिर से मान लीजिए कि कहीं भारत में मान लीजिए कि लड़ाई ही लग गई और फिर वो देने के लिए तैयार हो गए, तब क्या कर सकते हैं आप सब? बताइए। एक बार तो दे दिए हैं, चलिए उससे दिमाग में नहीं घुस रहा है कि वो हमारे देश के लिए लड़े थे, ठीक है। तो इस बार अगर दे देंगे तब क्या कर सकते हैं आप सब? उतना क्षमता है कि वो दे देंगे। जितना सोना गहना उना पहनते हैं ना, उतना हम लोगों के अंदर क्षमता नहीं है कि कभी किन के पहन सकते हैं। उन लोग के अंदर इतना पैसा है ना कि वो उतना हम लोग कभी कमा नहीं सकते हैं। बताइए, वो मांग के कमाते हैं। हम लोग घर बैठ के, अगर घर बैठ के सोचते हैं, घर बैठ के माँ बाप पढ़ाते हैं, सोचते हैं कि वो कमा लेंगे, पढ़ के कमाते हैं नहीं। हम लोग पढ़ के जितना कमा नहीं पाते हैं जितना वो मांग के कमा लेते हैं। बताइए, वो मांग के कमाते हैं तभी भी अपने देश के लिए लड़ने के लिए पैसा दिए थे। इस बात को गौर कीजिएगा। तो ऐसे ऐसे मेरे मतलब किन्नरों भाइयों को दिल से सलाम, और इनको परेशान मत कीजिएगा। ये हमारे देश के लिए लड़े थे। किसके लिए? हमारे देश के लिए, भारत के लिए लड़ रहे थे। सो गाइस, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो गाइस, धन्यवाद।